नमस्कार, आपका एडवांस मैथमेटिकल साइंस एकेडमी में स्वागत है। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड 9th से लेकर के 12th तक एनसीईआरटी, बेसिक कंसेप्ट और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पूरी तरीके से नोट्स से लेकर के हर एक तरीके की आपको कोचिंग देंगे। इसके लिए आपको हमारे वीडियोस को बार बार देखना होगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ये जो लाइन है AB, इसको कहते हैं हम बेस, और ये जो लाइन है BC, ये परपेंडिकुलर है, इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, और ये एंगल आ गया बेस एंगल थीटा। अब हमारे पास 3 प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं और 3 सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं। प्राइमरी रेशो में है हमारे पास साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट। ये 3 जो है ये प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है और ये 3 जो है सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है। ये प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है इन्हीं के ही ये 3 इनवर्स है। तो सबसे पहले साइन, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है SIN, साइन थीटा। साइन इज द रेशो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो को हम साइन थीटा कहते हैं। और cos थीटा जो है वो अगर बेस को मैं हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करूं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मींस B अपॉन H, उसको बोलते हैं कोसाइन, मतलब cos थीटा। और टेंजेंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं tan थीटा। tan थीटा में परपेंडिकुलर को अगर बेस से हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट इज द रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये 3 हमारे पास प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं, 3 सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, वो इन 3 रेशो के रेसिप्रोकल्स होते हैं। अब साइन थीटा जो है वो है हमारे पास P अपॉन H, cos थीटा है हमारे पास B अपॉन H, और tan थीटा है हमारे पास P अपॉन B। अब इन तीनों के जो रेसिप्रोकल्स हैं, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल H अपॉन P, cos का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा इक्वल टू H अपॉन B, tan का रेसिप्रोकल cot थीटा इक्वल टू B अपॉन P। तो 3 ये प्राइमरी रेशो है, 3 इसके रेसिप्रोकल्स हैं। तो कुल मिलाकर के ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती है। अब हम इसमें इन रेशोस को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है, डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है। अगर मैं साइन थीटा को कोसिकेंट थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो स्वाभाविक है कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, तो साइन थीटा को जब कोसिकेंट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आना चाहिए। तो ये मेरे पास बन गया 1, पर 1 क्यों आएगा? क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है। देखिए साइन थीटा इनटू कोसिकेंट थीटा, तो दोस्तों साइन थीटा की वैल्यू है P अपॉन H, P अपॉन H। कोसिकेंट थीटा की वैल्यू है H अपॉन P इनटू H अपॉन P। P से P कैंसिल, H से H कैंसिल, तो साइन थीटा इनटू कोसिकेंट थीटा हमारे पास हो गया 1 के बराबर। अब साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा होता है, और कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है। और अगर मैं साइन थीटा कोसिकेंट थीटा में से 1 माइनस कर दूं तो ये 0 के बराबर हो जाता है। इसी तरीके से हम बाकियों के लिए भी कर सकते हैं। जैसे cos थीटा को अगर मैं सीकेंट थीटा से मल्टीप्लाई करूं तो 1 आता है, और cos थीटा जो होता है वो
वो 1 अपॉन सेकेंड थीटा हो जाएगा और सेकेंड थीटा जो होगा वो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा सेकेंड थीटा मैं से 1 माइनस कर दूंगा तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से अगर tan थीटा और cos थीटा को मल्टीप्लाई करें तो भी 1 आता है, ये है tan थीटा और इसको अगर मैं cos थीटा से मल्टीप्लाई करता हूं ये 1 के बराबर, तो tan थीटा जो होगा वो 1 अपॉन cot थीटा और cot थीटा जो होगा वो इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा और tan थीटा cot थीटा -1 करूंगा तो ये 0 के बराबर है। तो ये थे जो प्राइमरी रेशो और सेकेंडरी रेशो को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आता है और उनका रिलेशन किस तरह का रहता है। अब उसके बाद है हमारे पास अगर मैं साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करूं तो क्या आता है। देखिए साइन थीटा, यहां से देखिए साइन थीटा की वैल्यू है p अपॉन h, कॉस थीटा की वैल्यू देखिए b अपॉन h, b अपॉन h, h से h कैंसिल तो मेरे पास बना p अपॉन b। यहां देखिए b अपॉन b किसकी वैल्यू है tan थीटा, तो मुझे पता चल गया है कि अगर मैं sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास बन जाएगा tan थीटा और इस cos को अगर मैं यहां मल्टीप्लाई कर दूं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो sin थीटा जो होगा वो cos थीटा और tan थीटा के प्रोडक्ट के बराबर भी हो जाएगा और अगर tan थीटा को इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई करूं cos को उस साइड मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कुछ ऐसा बन जाएगा sin थीटा अपॉन tan थीटा इक्वल टू cos थीटा। ठीक उसी तरीके से अगर हम cos थीटा को sin थीटा से डिवाइड करें तो क्या बनेगा, तो cos थीटा की वैल्यू लिखिए b अपॉन h, sin थीटा की लिखिए p अपॉन h, h से h कैंसिल ये बन गया b अपॉन h और b अपॉन h होता है हमारे पास यहां से देखिए b अपॉन h सॉरी b अपॉन p cos थीटा, तो ये बन गया cot थीटा। तो cos थीटा को अगर हम sin थीटा से cos थीटा को अगर हम sin थीटा से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा cot थीटा और cos थीटा इक्वल टू sin थीटा इनटू cot थीटा और cot को यहां ले आइए sin उस साइड चला जाएगा तो मेरे पास बनेगा cos थीटा अपॉन cot थीटा इक्वल टू sin थीटा। cot को यहां ले आइए sin को दूसरी साइड ले जाओ, जब cos को cot से डिवाइड करूंगा तो sin थीटा बनता है। तो ये तो हमारे पास हो गए कि डिवाइड करके क्या आता है। इसी तरीके से अगर हम और भी रेशो को आपस में डिवाइड करें तो देखते हैं क्या आता है। सीकेंट थीटा को हम कोसेकेंट थीटा से डिवाइड करके देखते हैं। सीकेंट थीटा की वैल्यू देखिए क्या होती है, सीकेंट थीटा h अपॉन b, h अपॉन b, कोसेकेंट थीटा यहां पर कोसेकेंट थीटा h अपॉन p, h अपॉन p। देखिए सीकेंट थीटा h अपॉन p और कोसेकेंट थीटा h अपॉन p, कोसेकेंट थीटा h अपॉन p। अब ये h से h मेरे पास कैंसिल हो गया तो p ऊपर चला जाएगा तो ये बन गया p अपॉन b इक्वल टू tan थीटा। तो सीकेंट थीटा को जब हम कोसेकेंट थीटा से डिवाइड करते हैं तो tan थीटा आता है। दोस्तों उसी तरीके से हम कुछ और भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो आइडेंटिटीज है उनको जान सकते हैं, जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा करें तो ये 1 के बराबर क्यों होता है। अगर हम secant स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा माइनस करें तो वो 1 के बराबर क्यों होता है। कोसेकेंट स्क्वायर थीटा में से अगर हम कोसेकेंट स्क्वायर थीटा में से अगर हम cot स्क्वायर थीटा माइनस करते हैं तो ये भी 1 क्यों होता है। आइए इसके बारे में आगे विस्तार से समझते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा है कि sin थीटा p अपॉन h cos थीटा b
बी अपॉन एच टेन थीटा पी अपॉन बी, कॉट थीटा बी अपॉन पी, सीकेंट थीटा एच अपॉन बी, कोसेकेंट थीटा एच अपॉन पी। देखिए ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक मैं लिखूं इसमें कि एक्स स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है। अगर मैं एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास बचेगा 1 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। 1 इक्वल टू इसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दीजिए, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। 1 इक्वल टू बी अपॉन एच होल स्क्वायर प्लस पी अपॉन एच होल स्क्वायर। दोस्तों देखिए यहां पर b अपॉन एच, b अपॉन एच, b अपॉन एच कौन सी वैल्यू है, b अपॉन एच cos थीटा। यहां पर मैं लिखूंगा 1 इक्वल टू cos, तो ये स्क्वायर है तो cos स्क्वायर थीटा प्लस p अपॉन एच, p अपॉन एच sin थीटा, तो ये बन गया sin स्क्वायर थीटा। हमारे पास ये रिजल्ट आ गया कि अगर हम cos स्क्वायर थीटा में अगर हम sin स्क्वायर थीटा ऐड करते हैं तो आंसर 1 आता है। अब यहीं से हम कुछ और एडिटरीज तैयार कर सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये नंबर इधर चला जाएगा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और यहां से मैं वैल्यू निकाल सकता हूं cos थीटा की। cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से अगर मैं cos स्क्वायर को दूसरी साइड भेज दूं तो मेरे पास बनेगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से मैं sin थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूं, sin थीटा इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो इसी तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं। बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और जो हमारे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कांसेप्ट है उसको सीखने के लिए आपको अगले वीडियो को देखना होगा, और आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।